गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 6 और यूनिट 2 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसका कि पहला जो टॉपिक है फैमिली, परिवार। परिवार का क्या अर्थ होता है और परिवार के कितने प्रकार हैं, उसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिवार क्या है, जैसा कि नाम है इसका, परिवार क्या है। फैमिली, परिवार एक अंग्रेजी भाषा फैमिली इसका रूपांतरण है, का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फॉर्मुलूज शब्द से बना है। FAMULUS शब्द से बना है, जिसका कि तात्पर्य होता है सेवा करने वाला। परिवार ही एक ऐसी संस्था होती है जिसमें परिवार का प्रत्येक जो सदस्य है वो परस्पर दया, प्रेम, त्याग, सहयोग और सहानुभूति की भावना से एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परिवार क्या है? समाज की एक ऐसी इकाई है जिसमें मनुष्य अपनी सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार में क्या, जैसे कि परिवार में बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है और अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करता है। परिवार व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। हम सभी परिवार में ही रहते हैं। हम सब परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। अब देखिए, परिवार के अंतर्गत बहुत सारे हमारे रिश्ते, जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, है ना, सारे भाई बहन, सभी हम परिवार का ही एक हिस्सा कहलाते हैं। अब बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने परिवार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जैसे पहली परिभाषा है, जैसे कि मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने क्या बताया है कि परिवार वह समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और पर्याप्त रूप से सीमित व स्थायी है और संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करने योग्य है। इसका मैकाइवर और जो पेज है इसकी विषय परिभाषा से हमें इसकी विशेषताएं क्या देखने को मिलती हैं। जैसा पहला कि जो परिवार किस पर है, ये यौन संबंधों पर आधारित एक प्रकार की संस्था है। यौन संबंधों पर आधारित एक संस्था है। दूसरा, जो परिवार है उसका अपना एक सीमित आकार होता है। तीसरा, स्थायित्व, यानी कि वो परमानेंसी है। और अगला चौथा, संतान उत्पत्ति और पालन पोषण। इसी तरीके से इसी क्रम में दूसरा जो विद्वान है उसने इलियट और मैरिल है, उसने भी इसकी अपनी एक परिभाषा दी है। परिवार क्या है? पति पत्नी और उसके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार को एक सामाजिक संस्था भी हम कह सकते हैं। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है जो निश्चित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी इन परिभाषाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से और अलग अलग जो ढंग है उसने बताया गया है। जैसे कि सपोज़ बीसन्स ने परिवार की परिभाषा को बताते हुए लिखा है कि परिवार वे आधारीय और सार्वभौमिक संस्था है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व है वो निर्भर करता है। और भी बहुत सारी जो है वो परिभाषाएं हैं। जैसे मिस बर्ड के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें सभी जो आपस में एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं, यानी कि सभी परिवार के जो लोग वो ही लोग होते हैं जिनके की ब्लड रिलेशन कहलाते हैं। मर्डॉक ने भी परिभाषाएं अपनी दी हुई हैं। इसकी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो परिवार है वो एक तरीके का सामाजिक समूह है और जहाँ पर एक प्रकार का सामान्य आवास है, जहाँ पर कि सभी लोग साथ साथ रहते हैं, सभी की आर्थिक सहभागिता होती है,
संतान उत्पत्ति होती है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लैंगिक संबंध बनते हैं, परिवार में एक से अधिक बच्चों का होना, चाहे वे स्वयं के हों या गोद लिए हुए हों, वही परिवार कहलाता है। उपयुक्त जितनी भी हमारी ये जो परिभाषाएं होती हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार जो है इसीलिए स्थापित किया जाता है ताकि परिवार समाज में विद्यमान एक प्रकार की ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके कि दो पहलू होते हैं। जैसे पहला पहलू कौन सा होता है, संरचनात्मक पहलू, और दूसरा जो पहलू है वो कार्यात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स और फंक्शनल एस्पेक्ट्स। स्ट्रक्चरल जो एस्पेक्ट्स है उसमें संरचनात्मक पहलू में पति पत्नी और बच्चों को महत्व दिया गया है, और जो दूसरा इसका जो है इसका कार्यात्मक जो संबंध है उसमें परिवार के कार्यों से संबंधित हैं। परिवार के कार्यों से संबंधित जैसे संतान उत्पत्ति होगी, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा आय का प्रबंध, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों की पूर्ति, ये इस तरीके के एस्पेक्ट्स हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज एक सामाजिक संस्था है, परिवार जो है वो एक प्रकार की सामाजिक संस्था है, और इसके दो पहलू होते हैं, संरचनात्मक पहलू और कार्यात्मक पहलू। संरचनात्मक पहलू में तो पति पत्नी और बच्चों को महत्व दिया गया है, और जो दूसरा जो इसका है कार्यात्मक पहलू, जिसमें परिवार के विशेष प्रकार के कार्यों से संबंधित कहलाता है। अब हम इसी क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे परिवार के प्रकारों के बारे में। परिवार के प्रकार, देखिए जो परिवार है उसके जो प्रकार हैं, उसके हर प्रकार के जो समाज है उसमें परिवार पाए जाते हैं, लेकिन इन परिवारों का जो स्वरूप है वो प्रत्येक समाज में उनकी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। अब हम अगर इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण को हम कई तरीके से हम बांट सकते हैं। देखिए, जैसे पहले है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर मतलब कि परिवार प्राथमिक परिवार है, संयुक्त परिवार है या विस्तृत परिवार है। दूसरा इसका निवास स्थान, निवास के आधार पर। तीसरा अधिकार और सत्ता के आधार पर। चौथा उत्तराधिकार के आधार पर। पांचवा वंश नाम के आधार पर, और छठा विवाह के आधार पर। अब यहाँ हम अगर बात करते हैं परिवार के प्रकारों की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के आधार पर परिवार का जो वर्गीकरण है वो हमने 3 प्रकार से इसको हमने बांटा गया है। संख्या के आधार पर परिवार, पहला परिवार जैसे कि प्राथमिक परिवार। प्राथमिक परिवार, ये परिवार का बहुत ही छोटा रूप होता है। इस परिवार में एक पुरुष, स्त्री और उनके बच्चे ही होते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, बहुएं, पुत्र पुत्री, बहुत सारे मेंबर्स जब इकट्ठे घर में रहते हैं और वो सभी एक साथ एक दूसरे के कार्यों में भी मदद करते हैं, तो वो जो परिवार कहलाता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। परंतु आज के समय में ये जो संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी संबंध में जो तीसरा है, इसी के अंतर्गत आता है एक विस्तृत परिवार। यानी कि पहला हमने जो किया है प्राथमिक परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, और जो तीसरा है वो विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार वो परिवार होता है जो संयुक्त परिवार के अधिकतर विस्तार को ही विस्तृत परिवार कहते हैं। यानी कि जब हम संयुक्त जो परिवार है उसका बहुत अधिक विस्तार हो जाता है तो वो विस्तृत परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवारों में 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों से ये परिवार मिलकर बनते हैं। इन परिवारों में सदस्यों की जो संख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ये सदस्य एक पक्षीय यानी कि मातृपक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्ष के भी हो सकते हैं, जो कि एक सामान्य निवास के साथ साथ रहते हैं। यानी मातृपक्ष के लोग भी उसी में रहते हैं, पितृपक्ष के लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो परिवार है वो विस्तृत परिवार कहलाता है।
अब इसी कड़ी में अगर हम देखें तो निवास के आधार पर परिवार का जो वर्गीकरण है वो और आगे इसको बांटा गया है। निवास के आधार पर जो परिवार हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देखिए पहला पितृस्थानीय परिवार, ठीक है। दूसरा मातृस्थानीय परिवार, ठीक है, जहाँ पर माता का निवास हो। नवस्थानीय परिवार, जहाँ पर पति पत्नी ना तो पति पक्ष के लोगों को ना ही पत्नी पक्ष के लोगों को साथ में रहते हैं। मातृपितृ स्थानीय परिवार, माता स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि इसी श्रेणी में आते हैं, जो कि निवास के आधार पर हम कह सकते हैं। आगे है जैसे अधिकार और सत्ता के आधार पर परिवार कौन कौन से होते हैं। अधिकार और सत्ता के आधार पर हम परिवारों को इसको दो भागों में हम बांटते हैं। देखिए जैसे पहला है मतलब मातृ सत्तात्मक परिवार और दूसरा पितृ सत्तात्मक परिवार। मातृ सत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं? ऐसे परिवारों में परिवार की संपूर्ण जो सत्ता या उनका जो संपूर्ण अधिकार होता है वो माता को ही प्राप्त होता है। पारिवारिक मामलों और संपत्ति के संबंध में सभी अधिकार स्त्री को ही प्राप्त होते हैं, पुरुष को नहीं होते। स्त्री ही परिवार का अनुशासन चलाती है, यानी कि परिवार के सभी जितने भी जो कार्य होते हैं, जितने भी जो डिसीज़न होते हैं वो माता ही लेती है। परिवार की सभी नीतियाँ और शक्तियाँ स्त्री के पक्ष में ही स्वीकार की जाती है। बच्चों का अपनी माँ की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। और इसी की तुलना में जो अगला है अगला जो है वो है पितृ सत्तात्मक परिवार। पितृ सत्तात्मक परिवार वे परिवार होते हैं जिसमें कि संपूर्ण उल्टा उसका जो अधिकार होता है वो सिर्फ पुरुष के हाथों में ही होता है। पारिवारिक मामलों तथा संपत्ति के संबंध में भी जो अधिकार होता है वो पुरुषों को ही प्राप्त होता है, स्त्री को नहीं होता। बच्चों का अपने पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, माँ के परिवार की संपत्ति पर नहीं। पितृवंशीय सामाजिक पद और उपाधियाँ पुत्र को प्राप्त होती हैं, पुत्री को नहीं होती है। सभ्य समाजों में अधिकांशतः इसी ज़्यादातर आजकल हमारे आजकल के जो समाज हैं उसमें जो ज़्यादातर जो हमारे जो परिवार होते हैं वो पितृ सत्तात्मक परिवार ही कहलाते हैं। अब इसी कड़ी में आगे आप देख रहे हैं जैसे कि उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। उत्तराधिकार के आधार पर जो परिवार होता है वो पितृ मार्गी परिवार होता है। इन परिवारों में जो संपत्ति का जो पूर्ण अधिकार है वो पिता को ही होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात अधिकांशतः उसके पुत्र का ही मिल जाता है। ये पितृमार्गी परिवार ही पाए जाते हैं। और दूसरा मातृमार्गी परिवार। मातृमार्गी परिवार में जो है वो संपत्ति का जो अधिकार होता है वो माता के हाथ में होता है। पुत्र को पिता से कोई भी जो है वो संपत्ति प्राप्त नहीं होती। संपत्ति का जो उत्तराधिकार है वो माँ के भाई बहन या मतलब बहन का जो पुत्र भांजा या जो भांजी होती है उसको प्राप्त होता है। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे और देखें तो बहुत सारे और भी जो है वो है विवाह के आधार पर भी परिवारों को हम बांट सकते हैं। जैसे कि एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपति विवाह व बहुपत्नी विवाह, इसी तरीके से बहुत सारे इस तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में जैसे एक समुदाय के आधार पर भी परिवारों को हम बांट सकते हैं। समुदाय के आधार पर जो परिवार होते हैं वो है जैसे ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार गांवों में पाए जाने वाले जो परिवार होते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। ये परिवार अधिकतर संयुक्त होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित होती है। इन परिवारों में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ घर से के बाहर काम में हाथ बटाती है। ग्रामीण परिवार धार्मिक नियमों में से बंधा होता है। घर का मुखिया ही सबसे बड़ा वृद्ध व्यक्ति होता है और ये जो परिवार होते हैं वो ज़्यादातर पितृसत्तात्मक होते हैं। और दूसरा जो आता है वो है नगरीय परिवार। नगरीय परिवार कौन से होते हैं? जो नगरों में पाए जाने वाले जो परिवार होते हैं वो नगरीय परिवार कहलाते हैं। ये परिवार औद्योगिकरण की देन और संयुक्त परिवार का विघटित स्वरूप होते हैं। ये परिवार एकाकी परिवारों के रूप में होते हैं।
लघु आकार पिता की सत्ता में कमी, स्वतंत्रता, समानता और गतिशीलता इन परिवारों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, परिवार के जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते देखे गए हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ये जो परिवार हैं उसको हमने इतने भागों में बांटा गया है, यानी कि कुल जो परिवार के जो प्रकार हैं वो हमने कौन कौन से बांटे। संख्या के आधार पर परिवार होते हैं, निवास के आधार पर होते हैं, अधिकार और सत्ता के आधार पर वर्गीकरण होता है, उत्तराधिकार के आधार पर होता है, वंश नाम के आधार पर और विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर कैसे, जैसे एक विवाह या बहु विवाह। धन्यवाद।